मध्य पाषाण युग 1867 में विद्वान C.L. कालिश नामक वैज्ञानिक ने मध्य पाषाण काल की खोज की थी। मध्य पाषाण युग का आरंभ BC 10,000 आसपास में हुआ था। यह पुरापाषाण और नवपाषाण युग के मध्य का काल था। धीरे धीरे तापक्रम, जलवायु में परिवर्तन होता गया। उसी प्रकार से मानव के जीवन में भी परिवर्तन होता गया और मानव ने औजार बनाने की तकनीकी में भी परिवर्तन किया। उसी समय के जो औजार हुआ करते थे वो माइक्रोलिथिक और छोटे छोटे औजार हुआ करते थे। इस काल में मानव मूलतः शिकारी संग्रह करता ही रहा, पर शिकार करने की तकनीकी में भी परिवर्तन हो गया। अब वह केवल बड़े ही नहीं बल्कि छोटे छोटे जानवरों को भी शिकार करने लगा, मछलियां पकड़ने लगा और पक्षियों का भी शिकार करने लगा था। इस समय की भौतिक स्थिति चित्रकारी के माध्यम से प्रदर्शित होती थी। इसी मध्यपाषाण काल में हमको कुछ साक्ष्य मिले हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत पहली बार हुई थी और मानव ने सबसे पहले पशु कुत्ता को पाला था। एक जगह पड़ती है बागौर, राजस्थान में है, और एक जगह आदमगढ़, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर इन दोनों जगहों से हमको प्राप्त होता है कि 5000 ईसा पूर्व में पशुपालन का पहला साक्ष्य हमारे लिए प्राप्त हुआ था। मृत्युभांड या प्राचीनतम साक्ष्य हमारे लिए कहाँ से मिले हैं तो चौपनी मांडो, ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर हमारे तई मातभंड की प्राचीनतम साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक मानव कंकाल के कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो लिखैया एक जगह पड़ती है। ये कहाँ पर है तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर हमको सर्वाधिक मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। कुछ स्थल हैं जहाँ पर कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे एक सराय नहर है, राय पड़ती है, प्रतापगढ़ यूपी में पड़ती है। वहां पर युद्ध का साक्ष्य हमारे लिए मिला है। 4 नर कंकाल एक साथ मतलब दफनाए गए थे, इसका भी हमको साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक जगह पड़ती है मदहा, प्रतापगढ़ यूपी में है। यहाँ पर मृग श्रृंगार के छल्ले मिले हैं और हिरणों का आभूषण मिला है। स्त्री पुरुष युगल का भी हमारे लिए शिव प्राप्त हुआ है, इनकी उनकी बॉडी प्राप्त हुई है। एक जगह और है दैममाबाद, ये प्रतापगढ़ यूपी में है। यहाँ पर 3 नर कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं और 5 युग यानी कि शिव हमारे लिए प्राप्त हुए हैं। ये तुम्हारा रहा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।